बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 13 दिसंबर 2024 बरोज़ जुम्मत मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मसला फ़लस्तीन के हल के लिए सऊदी फ्रांसीसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब के सफ़ीर की अरकान से अपील। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब के मुस्तकिल नुमाइंदे अब्दुल अज़ीज़ अल वासिल ने जनरल असम्बली के अरकान पर जोर दिया कि वो सऊदी अरब और फ्रांस के इश्तराक से मुनक़्क़द होने वाली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें ताकि मसला फ़लस्तीन को हल किया जा सके। अरब न्यूज़ के मुताबिक जमेरात को फ़लस्तीन पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के हंगामी इजलास से खिताब करते हुए अब्दुल अज़ीज़ अल वासिल ने कहा कि सऊदी फ्रांसीसी कॉन्फ्रेंस जून में न्यूयॉर्क में मुनक़्क़द होने वाली है। उन्होंने गज़ा की पट्टी में जंग बंदी का मुतालबा किया और इसराइल और लबनान के दरमियान मुआहदे का खैर मकदम भी किया है। इंडिया में हिट फिल्म पुष्पा 2 के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन गिरफ्तारी के बाद रहा। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार और फिल्म पुष्पा 2 के अदाकार अल्लू अर्जुन को भगदड़ केस में गिरफ्तारी के बाद अबूरी जमानत पर रहा कर दिया गया। एनडीटीवी के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते हैदराबाद में फिल्म पुष्पा 2 की जो स्क्रीनिंग है उसके दौरान भगदड़ मचने से एक खातून हलाक और उनके बेटे जख्मी हो गए थे। इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज जुमे को अल्लू अर्जुन को उनके जुबली हिल्स के घर से गिरफ्तार करके छक्कड़पुली पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। गिरफ्तारी के वक्त उनके वालिद और अहले खाना भी मौका पर मौजूद थे। अल्लू अर्जुन ने गिरफ्तारी के बाद ये शिकायत की थी कि पुलिस उनके बेडरूम में दाखिल हुई। वाज़ेह रहे हैदराबाद पुलिस ने 41 साल अदाकार, उनकी सिक्योरिटी टीम और सादिया थिएटर की इंतज़ामिया पर मुकदमा दर्ज कर रखा है। 11 दिसंबर को अदाकार ने तेलंगाना हाई कोर्ट से केस खारिज करने की दरख्वास्त की थी। भगदड़ के दौरान हलाक होने वाली खातून के शौहर ने अपनी शिकायत में कहा था कि अल्लू अर्जुन और थिएटर की इंतजामिया ने अपने दौरे से पहले पुलिस को आगाह नहीं किया था, जिसकी वजह से बदनज़मी देखने में आई। ताहम अदाकार की गिरफ्तारी के बाद डॉक्यूमेंट सामने आए हैं जिसमें अल्लू अर्जुन की आमद के बारे में पुलिस को आगाह किया गया था। दूसरी जानब एनडीटीवी ने दावा किया कि हलाक होने वाली खातून के शौहर ने अपनी शिकायत वापस ले ली है और कहा है कि उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि उनकी शिकायत की वजह से अदाकार को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने हेथरो एयरपोर्ट लंदन के 15% शेयर हासिल कर लिए। जुमेरात को एक ऐलान के मुताबिक सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने हेथरो एयरपोर्ट लंदन में 15% शेयर्स हासिल कर लिए। पीआईएफ ने कहा कि उसने हेथरो एयरपोर्ट की होल्डिंग कंपनी एफजीपी टॉप कंपनी में तकरीबन 15% शेयर्स का हसूल मुकम्मल कर लिया। नायब गवर्नर और बैनुल अक़वामी सरमायाकारी के सरबराह तुर्की अल नवेसर ने कहा कि पीआईएफ के लिए बरतानिया के एक अहम माली असासे और एक आलमी म्यार के हेथरो एयरपोर्ट में सरमायाकारी करना खुशी का बायस है। कार्बन के सिफर अखराज पर मुंतकली में मुआवनत के लिए हम एक खरीदी शोबे के तौर पर बुनियादी ढांचे की अहमियत पर यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा कि हेथरो दुनिया के सफ़र के लिए एक अहम दरवाज़ा है और पीआईएफ इस एयरपोर्ट की तरक्की में और आलमी हवाबाजी के मरकज़ के तौर पर उसकी पोजीशन बरकरार रखने में मुआवनत करने का मुंतज़िर है। पीआईएफ ने अपने बयान में कहा कि तवीलुल मुद्दत शराकती इदारों के तौर पर अहम मालियाती शोबाजात और कारोबारों में मुआवनत के लिए पीआईएफ की जो हिकमत अमली है हेथरो एयरपोर्ट में सरमायाकारी उसी के मुताबिक है। लीबिया में शादी की तकरीब में पालतू शेर बेकाबू हो गया, पंजे मारकर कई अफराद को जख्मी कर दिया। लीबिया में शादी की तकरीब के मेहमानों पर पालतू शेर ने हमला कर दिया। बबर शेर हजूम से मानूस नहीं था जिस पर वो बेफर कर मालिक के काबू से बाहर हो गया। अल अरबिया न्यूज़ के मुताबिक नाखुशगवार वाक़या लीबिया के दारुल हुकूमत तराबलस में पेश आया, जहाँ शादी की तकरीब के मेहमानों में एक शख्स अपने पालतू शेर के साथ हॉल में दाखिल हुआ। शेर अपने मालिक के साथ हॉल में दाखिल हुआ तो वहाँ इतने बहुत से लोगों को देखकर घबरा गया। बेफर जाने वाले शेर को इस हालत में देखकर उसके मालिक ने उसे काबू करने की कोशिश की, मगर शेर अपने मालिक से ज़्यादा ताकतवर था और वह रस्सी छुड़ाकर हजूम पर लपका। इसी असना में मालिक ने दीगर लोगों के साथ मिलकर उसे पर जो है वो काबू पाने की कोशिश की, मगर शेर ने ये कोशिश जो है वो नाकाम बना दी। शेर के मालिक ने उसके सर पर मामूली जो है मखसूस तरीके से चाबुक का दस्ता मारा, जिस पर वो मज़ीद गुस्सा हो गया और वहाँ मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। शेर के नुकीले और ताकतवर पंजों की जद में आकर कई मेहमान शदीद जख्मी हो गए। इस असना में है मालिक ने अपने ड्राइवर और दीगर साथियों के साथ मिलकर शेर पर दोबारा काबू पाने की कोशिश की, मगर वो भागता हुआ शादी हॉल से बाहर निकल गया। सोशल मीडिया पर वाक़े की वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि इस किस्म के वाक़यात का खात्मा किया जाए और ऐसे लोगों को पाबंद किया जाए कि वो अपने पालतू और ख़तरनाक जानवरों को पब्लिक प्लेसेस पर ना लेकर आएँ।
نئے سال پر ایمریٹس ایئر لائن سے روزانہ 88,000 مسافروں کی روانگی متوقع۔ یو اے کی فضائی کمپنی ایمریٹس رواں سال فیسٹیول سیزن میں مسافروں کی ریکارڈ تعداد کو سفری خدمات فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایمریٹس نے مسافروں کو دسمبر میں اپنی سفری پلاننگ احتیاط سے کرنے کی تجویز دی ہے۔ اس سیزن کے دوران روانگی کی تعداد پچھلے سال کے مقابلے میں نمایاں طور پر اضافہ ہے۔ وام کے مطابق کمپنی کے بیان میں بتایا گیا کہ گزشتہ سال دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ایمریٹس کی پروازوں سے روزانہ 75,000 سے زیادہ مسافر روانہ ہوئے، تاہم 2024 میں یہ تعداد کچھ دنوں میں 89,000 تک پہنچ گئی ہے، جو تقریباً 20% وہ زیادہ ہے۔ ایمریٹس کے مسافروں کے لیے سب سے مصروف دن 12 سے وہ 15 دسمبر اور 20 دسمبر اور 22 دسمبر ہوں گے، جب کرسمس کے قریب ہوگا۔ نئے سال کے موقع پر 27، 28 اور 29 دسمبر کو یومیہ 88,000 سے زیادہ مسافروں کی روانگی متوقع ہے۔ پاکستانیوں کے ویزا ریجیکٹ ہونے کی بڑی وجہ پتہ چل گئی۔ دبئی کے ویزوں کے مسترد ہونے کی بنیادی وجہ سامنے آ گئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ویزا پروسیسنگ پلیٹ فارم ایٹلس کا اپنی رپورٹ میں کہنا ہے کہ ویزا ریجیکٹ ہونے کی شرح میں 62% اضافہ ہوا ہے۔ یہ تبدیلی یو اے کے نئے اور سخت ویزا قوانین کی وجہ سے سامنے آئی ہے، جنہیں جعلی اپلیکیشنز کو روکنے کے لیے نافذ کیا گیا۔ یو اے نے ویزا اپلیکیشنز کے عمل کو زیادہ سخت بنا دیا ہے تاکہ جعلی درخواستوں اور غیر قانونی ہجرت کو روکا جا سکے۔ ادارے کا اپنی رپورٹ میں کہنا ہے کہ ریجیکٹ ہونے والی 71% ویزا درخواستوں کا تعلق نامکمل یا غلط کاغذی کارروائی سے ہے۔ درخواست دینے والے اکثر نئے تقاضوں کو پورا کرنے میں ناکام رہتے ہیں، جن میں ناقص پاسپورٹ تصاویر، غلط ڈاکومنٹ، ہوٹل کی بکنگ یا واپسی کی جو فلائٹ ہے اس کے ثبوت فراہم نہ کرنا شامل ہے، جبکہ نئے قوانین کے تحت ویزا پروسیسنگ میں زیادہ وقت لگ رہا ہے۔ جو عمل پہلے وہ صرف چند گھنٹوں میں مکمل ہو جاتا تھا، اب 1.5 سے 2 دن کا وقت لے رہا ہے۔ امارات کے حکام کے مطابق درخواست دہندگان سے زیادہ ڈاکومنٹ طلب کر رہے ہیں اور درخواستوں کی انتہائی محتاط طریقے سے وہ جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ ایٹلس کمپنی کے سی ای او کا کہنا ہے کہ دبئی جیسے مشہور مقام کے لیے نئے ویزا قوانین مسافروں کو بہتر طریقے سے تیاری کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ تبدیلیاں شروع میں مشکل لگتی ہیں، مگر یہ طویل المدت طور پر سفر کو زیادہ مؤثر بنا سکتی ہیں۔ ویزا کے لیے درخواست دینے والوں کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ ان کے تمام ڈاکومنٹ درست ہیں اور مکمل ہیں۔ اس میں پاسپورٹ کی کلیئر پکچر، مکمل کاغذی کارروائی اور ہوٹل کی بکنگ یا ریٹرن ٹکٹ کے ثبوت بھی ان کے پاس موجود ہونے چاہیے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یو اے کی یہ حکمت عملی دبئی میں جابز کے مواقع اور کارکنوں کی تعداد میں اضافے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنائی گئی ہے۔ ان تبدیلیوں کا مقصد درخواست دینے والوں کے لیے پروسیسنگ ویزا کے عمل کو بہتر اور منصفانہ بنانا ہے، تاکہ ان اقدامات کا اثر پاکستان، بھارت اور دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے درخواست دہندگان پر زیادہ پڑا ہے، جن کی اضافی جانچ پڑتال وہ کی جا رہی ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔